नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकास स्टडी जीके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1946 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है वो है क्या है? एनियक है, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वॉल्फ्रेम अल्फा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1024 MB, जो कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1024 KB, जो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1024 बाइट के बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स बनते हैं, इसका सही आंसर होगा डी सिलिकॉन से, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी लोगो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो ये एक प्रोसेस द्वारा एक से अधिक प्रोसेस द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा एक से अधिक प्रोसेस द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी CD रोम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिकल लॉजिक, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। CPU के ALU में होते हैं, तो इन दोनों में क्या होते हैं? रजिस्टर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ALU। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट और रैम। ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ए प्रोसेसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन आपका इसका होगा टेक्स्ट को स्कैन करना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ।
परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अर्थमेटिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, माइक्रो चिप्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो इसका सही आंसर होगा आउटपुट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। सीपीयू का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर की क्षमता है, ऑप्शन है आपके निम्न, ऑप्शन बी उच्च और ऑप्शन सी सीमित और ऑप्शन डी असीमित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि सीमित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी कृत्रिम। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सामान्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा बी मानव मन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ईडीपी क्या है? इसका यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका ये पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को और एकत्रित डेटा को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मेमोरी स्टोरेज सीपीयू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सीपीयू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा इनपुट। यानी आप कंप्यूटर में जो भी डेटा भेजते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। एटीएम क्या है? ऑप्शन ए बिना स्टाफ के नकदी देने, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डेटा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ऑप्शन ए आपका है जॉन मॉकली, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे महंगा कंप्यूटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था?
तो इसका सही आंसर होगा तृतीय पीढ़ी, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? इसका सही आंसर क्या होगा? 44 का, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 1976। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ। तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर और ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा डी सुपर कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का या चतुर्थ पीढ़ी का? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, चतुर्थ पीढ़ी का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर और ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। आईमैक एक प्रकार का क्या है? तो आईमैक एक प्रकार का क्या है? मशीन है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न के तरफ। एनालिटिक्स इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जी एकल, ऑप्शन बी एवा लवलेस, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, विकास स्टडी जीके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।